नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और टेरेस पे फार्मिंग किस तरीके से की जाती है, इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाली दीदी। एक बार दीदी प्लीज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो एक महिला से हरियाली दीदी तक का सफ़र था, ये कैसा रहा सफ़र और ये शुरुआत कैसे हुई आपकी ये टेरेस फार्मिंग की? मैं ये कार्य वर्ष 2013 से कर रही हूँ और ये शुद्ध जैविक है। हम छत पे फलों की जैविक खेती की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आपने जनरल देखा होगा कि ज़मीन की कमी हर शहरों में महसूस की जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए कि जब ज़मीन कम है तो हम खेती कहाँ पर करें, कहाँ से हम अपनी शुद्ध जैविक चीज़ें उत्पादित करें। तो इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा विकल्प सोचा कि हम अपने घर की छत पर कर सकते हैं यह कार्य। तो इस तरीके से मैंने इसको स्टार्ट किया कि छत पे फल के पौधे लगाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें साइड में अंतर्वर्ती फसल में सब्जियां इत्यादि सभी चीज़ें सब शुद्ध जैविक जो अपने घर में अपन आसानी से उगा सकते हैं। इस तरीके से इसको स्टार्ट किया और करते करते यह मैंने लोगों पे धीरे धीरे इसको प्रचार के माध्यम से, इसके माध्यम से सभी चीज़ों से लोगों को घर जा कर के समझा करके इसको आगे बढ़ाया। तो देखा मैंने यह पाया कि हर व्यक्ति आज जिस तरीके से बहुत सारी दवाइयों का उपयोग करके जो खेती होती है, जिससे हमने डायरेक्ट रूप से ही नुकसान होता है, उससे बचने में हर व्यक्ति सक्षम है, तैयार है उसके लिए कि हम इससे बचें। तो इसको ध्यान में रखते हुए सभी ने मेरी बातों का अपने इसमें अमल किया कि हमें भी यह कार्य करना चाहिए। इस तरीके से यह धीरे धीरे मेरा ये सफ़र आगे बढ़ता चला गया। जी, बदलते भारत के साथ एक और चीज़ बदल रही है, जो है कि लोग अब शुद्धता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कि आपने बोला कि ज़मीन की कमी रहती है, और अगर हम बड़े बड़े शहरों में देखें तो वहाँ पे लोगों के पास घर ज़रूर है रहने के लिए, लेकिन वो शुद्ध खाना या पौष्टिक आहार उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो क्या कारण था आपका कि आपने सोचा कि चलिए आपके पास भी मार्केट होंगी जहाँ सब्जियाँ मिलती होंगी, जहाँ से आप सब कुछ ला सकते हैं, लेकिन वो कारण क्या था कि आप एक जैविक की तरफ बढ़े और आपने अपने टेरेस पे ही ये इतना शानदार जो मॉडल है वो इस्टेब्लिश किया? मेन चीज़ ये है कि हम जब घर में फल लाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि फल लाए, फ्रूट्स, जैसे एक सिंपल सा मतलब उदाहरण दे रही हूँ मैं, केला लाए, वो फ्रूट ला करके अपन ने घर में रखा, पका केला, वो 1-2 दिन में सड़ने गलने की प्रवृत्ति होगी। तो इसका मेन कारण यह है कि जो दवाएं हम उपयोग कर रहे हैं उससे नुकसान होता है, उसका हार्मफुल को ध्यान में रखते हुए उसी इसको मैं ध्यान में रख करके यह चीज़ें आगे बढ़ाई। और मैंने ये महसूस किया कि ये हर घर की आवश्यकता है और इसे हर घर के लोग यदि अपनाएं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, आपने इतना शानदार जो मॉडल डेवलप किया है, इसमें आपको कोई परेशानी भी आई होगी, ऐसा नहीं कि शुरुआत सक्सेस एकदम मिल जाती है। तो इस मॉडल को सेटअप करने में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और क्या क्या आपने चीज़ें सीखी? मैंने पाया कि जब मैं लोगों को यह चीज़ की जानकारी देती कि छत में हम कर सकते हैं, तो हर व्यक्ति यही सोच करके पीछे हटता था कि छत का हमारे जो इतने बड़े मकान का है उसका नुकसान होगा। तो उन्होंने इस चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया कि नहीं आपकी ये बात सही नहीं है। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे लोगों को ये बताया कि हम किस तरीके से बड़े जो कॉलम होते हैं मेन बिल्डिंग के, उस कॉलम में यदि हम बड़े कंटेनर्स रखें और उसका उपयोग करें कि बड़े कंटेनर्स में प्लास्टिक है, तो उससे ना मिट्टी बाहर जा रही ना पानी बाहर जा रहा है। तो इसको लोगों ने फिर उसको देखा, महसूस किया कि हाँ ये बात सही है। और जो हम जब गमले रखते हैं या कोई भी चीज़ें रखते हैं तो उसे लोड का हर जगह प्रॉपर अपन यदि अपने छत में अपने उसको निर्धारित कर दें और उस जगह से हम रखें और आउटलेट निकाल करके आउटलेट में जो पानी, अतिरिक्त पानी जो गिरता है, उसे यदि हम बाहर अपने छत से बाहर कर दें तो छत में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। तो हर किसी ने इस चीज़ों को फिर धीरे धीरे समझा, जाना कि हाँ इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो अधिकांश लोग इसको अपनाना प्रारंभ किए। जी, अब अगर आप मेरे पीछे भी देखें, अगर कहीं भी आपकी जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ आपको कुछ ना कुछ, या तो आपको कुछ प्लांट्स दिखने को मिल जाएंगे या कोई पेड़ लगा होगा, कहीं पर सब्जियाँ होंगी। तो लगभग अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने तरीके की वैरायटी के यहाँ पे फल फूल या पेड़ पौधे लगे हुए हैं? देखिए, फल फूल के बात कहेंगे तो हम हर तरह के फल यहाँ पर उगाएंगे। और मैं तो जहाँ तक यह कहती हूँ कि छत में यदि हम चाहें तो इवन आम, सेब, पपीता, अनार, इस तरीके के हर तरह के फल उन्नत तकनीकी के हम अपने छत में उगा सकते हैं।
हर तरह की सब्जियां ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जियों से या फल से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। इवन साथ में हम फल फूल इत्यादि वगैरह भी ले सकते हैं। लगभग अगर मैं आपसे पूछूँ कि कितनी वैरायटी आपने लगाई हो, एक नंबर जानना चाहूँ तो वो कितने नंबर्स में आपने यहाँ पे वैरायटीज़ लगाई? 100 से 150 के लगभग तो हमारी हर तरह की फल फूल सब्जी इत्यादि सब मिला करके आराम से ही लग गए हैं। और मैं समय समय पर हर चीज़ों को चेंज भी करते रहती हूँ, जैसा कि उसके अनुसार से हम जो मौसम के अनुकूल इस तरह की सब्जियाँ इस टाइम पे लेना है, इस टाइम पे इस तरह के फल आते हैं, तो उस तरीके से हम उसको निर्धारित करके ले सकते हैं। जी, अब यहाँ पे आप पीछे भी देख सकते हैं कि एक कॉलम है जिसके ऊपर यहाँ पे टंकी लगी हुई है। तो मेरे को आपसे ये पूछना है कि खेत में फार्मिंग करना, खेत में उगाना और टेरेस पे उगाना है, इसमें कितना बड़ा अंतर है और क्या चैलेंजेस आते हैं? खेत में उगाने के लिए किसी मज़दूर की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन छत में जब बात आती है तो छत में आम आदमी स्वयं ही इस चीज़ों को कर सकता है। और खेत में करने से अपने को बहुत सारे कीड़ों की, दवाइयों की, सभी तरह की परेशानियां आती हैं, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर होता है और उसमें अतिरिक्त खरपतवार इत्यादि भी होते हैं। तो उसके लिए हमें मज़दूर की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब छत की बात आती है तो आम घर की गृहिणी जो होती है, यदि वो खाली है तो अपने स्वयं के आधा 1 घंटे के समय में वो यह कार्य आसानी से कर सकती है। तो इससे खर्च भी नहीं होगा और हमारे घर के अपनी आवश्यकता के अनुरूप कि हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि खेत में तो वो बड़े पैमाने पर हो रहा है और यहाँ पर अपन घर के अलावा थोड़ा बहुत अतिरिक्त लोगों को देने के लायक आराम से सब्जियाँ वगैरह फल वगैरह। जी, तो आपने अभी गृहिणी की बात करी कि जो गृहिणी घर पे रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि जो महिलाएं आपको इस समय देख रही है या फिर जो गृहिणी देख रही है, जो भी टेरेस फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से शुरुआत करें और क्या जल्दबाजी उन्हें करनी चाहिए इस काम में या फिर समय दे के एक पेशेंस के साथ इस काम को धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए? देखिए, जब आम गृहिणी की बात आती है तो वो यदि इस कार्य को धीरे धीरे पहले वो कम बजट पे बजट को अपना निर्धारित कर ले कि मुझे छत में कार्य करना है तो मैं इतने कितने बजट से इसको स्टार्ट करूं। और यदि बजट उसका जैसा अलाउ करता है कि यदि हमें 1000-2000 का चाहिए तो वो अपने उस हिसाब से एक एक कंटेनर करके धीरे धीरे बढ़ाए। और यदि उसका बजट अतिरिक्त अलाउ करता है तो वो कर सकती है कि वो इकट्ठे एक सेटअप तैयार करवा करके, जैसा कि यदि आज की डेट पे हम यदि चाहें कि हम स्वयं करना चाह रहे हैं तो सेटअप तैयार करा ले 20 से 25 हज़ार का या 15-20 हज़ार का, जो भी यदि उसके बजट के अनुकूल आता हो, उसके अनुरूप तैयार करवा करके वो उसको धीरे धीरे फिर अपने आप अपने उसमें निर्धारित उसमें हर तरह का कार्य कर सकती है। और इसके साथ ही यदि वह चाहे तो जब उसे इस गृहिणी है, कोई महिला जैसे सर्विस वगैरह वाली हैं और वो शुद्ध जैविक ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर में चाहती हैं, तो ये सेटअप के आधार पर वो लोगों को भी तैयार करके दे सकती है, करवा सकती है और स्वयं वो इस चीज़ों को महसूस करेगी कि इससे मुझे अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त हो रही है। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतना जो आपने बड़ा सेटअप किया है, खेती से हट के सवाल है, लेकिन हम जब ये सुनते हैं कि घरों में अगर हम पौधे लगाए तो वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है घर का वो माहौल अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपने इतना अच्छा सेटअप किया है, आपके यहाँ हरियाली ही हरियाली है, तो आपने क्या चेंजेस महसूस किए इससे पहले और अब में? इसमें तो देखिए, घर में लोगों के धनात्मक स्वभाव में बहुत प्रवृत्ति में चेंज आता है। हर व्यक्ति इससे प्रकृति से जुड़ता है और उसके साथ ही हमें जैसे एक हरियाली से जब आप आएंगे तो एक गार्डन के स्वरूप में भी महसूस होता है, जिससे हमारे मानसिक सकून तो होता ही है। साथ ही साथ जैसे अभी जो एक कोरोना काल आया, उस वक्त आप देखे होंगे कि उस पीरियड पे हर व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रसित था और उसे घर में सब्जियां इत्यादि भी नहीं मिल रही थी। तो उस वक्त यह महसूस किया गया कि यदि हमारे घर के छत में सब्जियां हैं तो वो हम उसको आसानी से प्राप्त कर रहे थे और हमें गार्डन से मानसिक रूप का तनाव जो हो रहा था उससे भी बच रहे थे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कहें तो एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और पर्यावरण में सुधार के दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ा विकल्प है कि हम यदि अपने छत पे फलों की जैविक खेती करें। तो इस समय जो आप जो है वो कौन कौन सी सब्जियां उगा रहे हैं जो आप खुद ही इस्तेमाल करते हैं? हम अपने घर में सभी तरह की, ये जो सीज़न है अभी भाजियों का, हर तरह की लाल पालक, मेथी, जो भी भाजियां हैं वो ले लिए और साथ ही अपना फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन,
भिंडी, जो इस समय की हर सब्जियां हैं, इवन बेल वाली सब्जियां, तरोई, बरबट्टी, करेला, और साथ ही साथ हमारे घर में जैसे मुनगा भी लगा हुआ, आपने देखा होगा। तो ये हर तरह की चीज़ें हम ले सकते हैं अपने घर में। और जब भाजियों की बात आती है तो सबसे बेहतर तो यह है कि भाजी, यदि आप देखे होंगे कि भाजियों को हम बाहर से लाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के गंदे जल तत्व का भी उन लोग इस्तेमाल किए रहते हैं, तो जिसमें कि मैग्नीशियम इत्यादि वगैरह जो पाए जाते हैं वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल। यदि हम इसे ही अपने छत में उगा लें और ताज़ी ताज़ी शुद्ध खाएँ तो उसके स्वाद की तो बात ही कुछ और होती है। तो कहते हैं ना कि एक कहावत है, छत्तीसगढ़ जब मैं आया तो मैंने भी ये सुना कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, है ना। तो उसका उदाहरण मेरे बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरे को ये बताइए कि आपका विज़न क्या है कि ये जो आपने सेटअप किया है इसको आप आने वाले कुछ सालों में, चाहे 5 साल की बात करिए, आने वाले सालों में आप क्या देखना चाहते हैं, इस विज़न को कहाँ पे स्टैंड करना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि ये हर घर में, हर किसी के छत में उपलब्ध हो और हर व्यक्ति इसको माने कि हाँ, आज यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने घर में शुद्ध फल एवं सब्जियों का उत्पादन करें। और इसे हर तरह से देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से जो सुधार हो रहा है उसको हर कोई अपनाए। यह मेरा एक सबसे बड़ा, मेरे मतलब कहना चाहिए कि बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि हर कोई यदि अपनाने लगे तो मुझे जो सुकून मिलेगा, जो मुझे खुशी मिलेगी, उससे बेहतर कोई और खुशी है ही नहीं। जी जी। तो अगर प्रगतिशील किसान की परिभाषा देखी जाए तो प्रगतिशील किसान वो है जो चैलेंजेस से डरे ना, बल्कि रिस्क लेने की कैपेसिटी रखे, रिस्क लेने की उसके अंदर एबिलिटी हो, उस पर्यावरण या फिर उस सिचुएशन से पीछे हट ना जाए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कर सकता है वही प्रगतिशील हो सकता है। और ऐसे ही ज़मीन ना होते हुए घर पे एक गृहिणी जिसने छत पे इतना बढ़िया मॉडल आप सभी को हमसे इंट्रोड्यूस किया, आपसे इंट्रोड्यूस करवाया, और जो इतना प्यारा विज़न रखती हो कि आने वाले कुछ सालों में चाहते कि हर जो गृहिणी है वो अपनी छतों में ये जैविक तरीके से खेती की शुरुआत करे और अच्छा खाए, स्वस्थ रहे। और इसलिए मैं हरियाली दीदी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और किसान ऑफ इंडिया में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।